जैसे अगर सोचूं कि यार मैं भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हो, बट मैं नहीं सोचता क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब इससे तो मैं खुश हूँ इस बात क्योंकि मैंने छलांग लगाई, वो छलांग काफ़ी ऊपर गई और नाउ मैंने 715 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। 180 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है और ये भी काफ़ी ठीक ही बात है एक्चुअली, मतलब मेहनत के अकॉर्डिंग तो सही है इतना बड़ा। सो ये है कि आप भी, मैं यही कहूँगा समय रहते आप जो कुछ भी आपको कमजोर है आप संभाल लो। एंड रही बात पढ़ाई की, जैसे आपको 10th में कुछ लोगों को 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो जो भी चूज़ करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करें, किसी के कहने से, है ना। मैं आपको डालूँ, देखो जो कोटा में लोग बच्चे जाते हैं, मैं सही बताऊँ, जैसे इस साल एक का पेपर 16 लाख बच्चों का, सब लोगों को लग रहा है बहुत कॉम्पिटिशन है, 700 से ज़्यादा मार्क्स 150 स्टूडेंट्स हैं, 700 प्लस मार्क्स 150 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मतलब जो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है आईआईटी नीट में, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को पता चले 10th वालों को स्पेशली, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत से लोगों को इसी फील्ड में जाना होगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, पर जो रियलिटी है वो बता देता हूँ। कंपटीशन बढ़ रहा है, इस साल 16 लाख दे दिया, इन फ्यूचर 20 लाख देंगे, एक बार ऐसा ही आएगा 50 लाख स्टूडेंट्स देंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक मार्क स्कोर कार्ड मैंने देखा था, -2 मार्क्स 13 लाख पोजीशन पे था। इसका मतलब ऐसे 3-4 लाख बच्चे होंगे जिनका 720 में से -2, -5, -10 मार्क्स आए। ये भी सच है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपटीशन, मतलब 16 लाख बच्चे पेपर देते तो हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं रियल कंपटीशन हमेशा 10-15 हज़ार बच्चों के बीच में, मतलब चाहे 16 लाख दें या 20 लाख दें, रियल कंपटीशन हमेशा सिर्फ 10-15 हज़ार बच्चों के बीच में ही होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद को डिजर्विंग बनाना है कि आप कुछ 10-15 हज़ार के अंदर आए, है ना। सो ये है कि सिस्टम होता है, आईआईटी तो एक सिस्टम मांगता है, एक डेडिकेशन मांगता है, एक टाइम मैनेजमेंट मांगता है, ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो आप पहले से सीख के तो बढ़िया है, अगर आप नहीं भी सीख पाते हैं तो इन फ्यूचर आप सीख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ये कहूँगा कि आईआईटी नीट निकालना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है, इवन आज के टाइम पे और ईजी हो गया है क्योंकि कंटेंट हर जगह है, हर जगह वीडियो लेक्चर्स हैं। देखो एक चीज़ बता दूँ, जब कोविड आया तो ज़्यादातर कोचिंग ऑनलाइन हो गई, है ना, तो सबके पास मौका था, कोई भी आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर सकता है, घर घर में सब लोग आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जगह जगह पे फेस वाला का या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के वो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, हर कोई आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, निकलता वही है, कोटा में भी लोग आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, और एलएन के इतने सारे सेंटर्स हैं, आकाश के इतने सारे सेंटर्स हैं, मतलब हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, निकलता वही है जो डेडिकेटेड है, जो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन छोड़ दिया, बोलेंगे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं, आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना होता है, कंटिन्यूसली सीखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, खुद को समझना होता है कि आपने कितना सीख लिया है और आपको क्या और सीखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में सीखोगे, हालांकि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप थोड़े से मेंटली पहले से प्रिपेयर रहें कि आप लोगों को इन फ्यूचर क्या करना पड़ेगा। हालांकि आप लोग 10th में 11th में डिफरेंट सब्जेक्ट में जाएंगे, डिफरेंट फील्ड में जाएंगे, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स, कोई मैथ, साइंस वाले कितने हैं यार, मतलब इन फ्यूचर सोचा होगा कुछ यार, मैं भी साइंस वाला हूँ यार, आप लोग भी याद कर सकते हैं, जैसे कोई कुछ हाथ ही नहीं खा रहा यार, मैंने सोचा नहीं है। अच्छा कितने लोगों ने सोचा है कि इन फ्यूचर को क्या करना है? चलो ठीक है, फिर भी कुछ हाथ यार, आप लोगों ने सोचे बहुत बड़ा काम कर दिया यार। पता है मैं आपको बताऊँ, जो मेरी क्लास है, मैं मुझे की बात बता रहा हूँ, बुराई नहीं करूँगा किसी की, बट ये है कि जो सच है वो बताना जरूरी है। जैसे मेरी क्लास में, मेरे बैच में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि उनको इन फ्यूचर क्या करना है, 12th पास आउट हुए, ये सच है कि उनको अभी तक पता नहीं। आपको 10th में पता है कि आपको क्या करना है, सच में अच्छी बात है, आपको खुद पे ग्रेट फील करना चाहिए कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है कि मतलब बिना गोल के, बिना लक्ष्य के
ये लाइफ पता है मीनिंगलेस है ना। ये जस्ट लाइक कि आप जब ट्रैवलिंग करते हो, सो अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता आपको कहाँ जाना है तो आप कहाँ उतरोगे? ट्रेन में बैठ गए हो, आपको कहाँ उतरना आपको कैसे पता चलेगा? तो वही है लाइफ में, आपको कहाँ जाना है, कितना आगे जाना है, वो आपका गोल डिसाइड करता है। बहुत सी चीज़ें आपकी गोल ही डिसाइड करती है ना। सो जिनको नहीं पता है उनसे मेरी हाईली रिकमेंडेशन है, 10th सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ये चीज़ जानने का। अगर आपने 10th में फाइंड आउट कर लिया तो आप इन फ्यूचर डेफिनेटली बहुत आगे हो जाओगे। कहीं भी बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है यार, है ना। सो मैं यही कहूँगा, मेरा तो हालांकि 9th से डिसाइडेड था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मैं नवोदय में था तो ऐसा माहौल भी मिला, है ना। इसलिए एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ी बात, एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल जो केसेस हैं जैसे सुसाइड के केसेस वो थोड़े बढ़ गए हैं। मुझे थोड़ा बेकार लगता है ये जानकर, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगा तो आप दूसरे लोगों को बताएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को फैलाएँ, इस बात को खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएँ। समझाओगे? देखिए उससे पहले खुद भी समझ लो, है ना। सो यही है कि एक जैसे क्या होता है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे एक बच्चा है ना, उसका सपना है कि उसको ऑल इंडिया रैंक बन गया है, वो मेडिकल में है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, किसी की मतलब ये सिर्फ मैंने अभी बनाया है ना। सो उसका सपना है कि उसको ऑल इंडिया रैंक बन लेके आना है ना। तो उसने अपनी दीवारों में भी ऑल इंडिया रैंक बन लिखा है, एम्स दिल्ली वॉल्स लिखा हुआ है, मतलब वो दिन भर यही सोचता रहता है कि यार उसको एक दिन ऑल इंडिया रैंक बन लेके वो एम्स दिल्ली रहेगा, सोचता रहता है। लेकिन बाय चांस अनफॉर्चुनेटली वो मेहनत भी बहुत करता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, है ना। सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, कॉलेज में चला जाता है, लेकिन उतना खुश नहीं रहता। टीचर्स पर आ रहे हैं खुश नहीं, उसका दिमाग ये कि यार मैं पहुंचा नहीं, मैंने अपना लक्ष्य नहीं पूरा किया, और मतलब वो अनहैप्पी है, उसने 5.5 साल ऐसे गुजार दिया है। वो इन फ्यूचर भी बहुत अपनी लाइफ में अनहैप्पी फील कर रहा है। इसका मतलब अब अपनी लाइफ को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। हो सकता है वो टैलेंटेड हो सकता है ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, तो वो बहुत अनहैप्पी फील कर रहा है। और फिर एक दिन क्या होगा, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी डिग्री भी बर्बाद कर चुका होगा उस समय तक, और अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर चुका होगा, वो सुसाइड करेगा। दिस इज ट्रू, ऐसी ही चीज़ का इसमें पता है गलती कहाँ होती है? गलती एक जगह होती है, जब अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को आप उस गोल से कनेक्ट करते हो। अच्छी बात है, आपका गोल होना चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे ऑल इंडिया रैंक लेके आनी, अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि आपकी सारी खुशियाँ सिर्फ उस पर डिपेंड करती हैं कि जब आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे तभी आप खुशियाँ मनाओगे। इसके लिए कोई गोल नहीं है, खुशियाँ आप कभी बना सकते हो, इवन अभी भी बना सकते हो। जैसे हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी आप हैप्पीनेस सेलिब्रेट, ये भी आप हैप्पी हो सकते हो इसमें भी। मतलब खुशियाँ मनाने के लिए किसी बड़ी चीज़ का होना, बड़े इवेंट का होना, या आपका टॉप कर लेना ज़रूरी नहीं है, है ना, या आप किसी अच्छी जगह चले जाएं तब जाके आप खुश हो, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। तो लाइफ में खुश रहने के लिए आप छोटे छोटे गोल से भी खुश रह सकते हो। जैसे आपने सोचा कि आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर ली एंड आपको हैप्पीनेस फील होगी, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ को ढूंढें, एंड बड़ी चीज़ों से खुशियों को नहीं, अपने दिमाग को कनेक्ट करें कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है और मैं पूरी मेहनत करूँगा, नहीं भी पहुँचा तो कोई बात नहीं, खुद से ऐसा बोलें कि अगर मैं नहीं भी पहुँचा, अगर मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोशिश तो करूँगा। तो यही चीज़ मैं भी सोचता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर जो होगा देखते रहेगा। जस्ट लाइक मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं जो एग्जैक्टली मेरा थॉट प्रोसेस था, मेरा जो माइंड सेट था 11th-12th में कि मैं क्या सोचता था, मैं यही एग्जैक्टली सोचता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर मैं जहाँ पहुँच जाऊँगा, भले ही एग्जैक्टली ना पहुँचूँ, जहाँ भी मैं पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ खुश रहूँगा। दिस इज सिंपल। एक चीज़ और बताता हूँ, ट्रुथ है लेकिन मानना बहुत मुश्किल है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं या आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ के अगर हम 100 बेस्ट डॉक्टर्स को निकालें, मान लो उस डिस्ट्रिक्ट के 100 बेस्ट डॉक्टर्स की हम लिस्ट बनाते हैं, अब हम उस लिस्ट में उनकी कॉलेजेस का नाम देखते हैं, तो ये बात श्योर है कि 70% ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। मतलब वो एम्स दिल्ली या फिर मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग वगैरह से नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कॉलेज मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज मैटर नहीं करता, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका एटीट्यूड। मतलब लाइफ में आप और क्या आगे करना चाहते हो। हो सकता है किसी